अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। आपको शायद अंदाज़ा हो कि कैदी नंबर 804, सबका यार कैदी नंबर 804, ये वो ठीक है, समझ गए होंगे। वो उसने कहा कि मुझे इन्होंने ना बैरक शैरक में और डेथ सेल में रखा हुआ है। हुकूमती जो अहलकार थे, ये बंदे थे, उन्होंने उसकी सारा वो एक वीडियो बना के अदालत में पेश की, जिसमें अलग वो तोप नहीं है, ये क्या, ये रूटीन की, ये लोअर मिडिल क्लास के घरों में भी आजकल रूम कूलर, कौन सी बात है, हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में लगे होते हैं। टीवी है, वो भी कोई कस्तूरी नहीं रह गया। अच्छा, एक मेज कुर्सी है, ठीक है। अगर किताबें हैं तो मेज कुर्सी चाहिए, कोई नोट्स लेने होते हैं बंदे ने, ठीक है। साबिक प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, चहलकदमी के लिए खुसूसी गैलरी, ये तस्वीरें वगैरह, अलग किचन, पसंद के खाने, ये वो, वर्जिश के लिए मशीन। जो वर्जिश तो कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हेल्दी एक्टिविटी है। ये 12 उन्होंने एक पैकेज तैयार करके दिया है, अदालत में उन्होंने पेश किया है कि जी ये कुछ है। अच्छा, उधर इमरान कह रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है। बहुत बड़ा तजाद है दोनों में। अदालत ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जिसके लिए हमसे मुराद पाकिस्तानी वो खराज तहसीन अदालत को पेश करते हैं कि उन्होंने इसका एक सादा सोल्यूशन, उन्होंने कहा कि हम जुडिशियल ऑफिसर का सरप्राइज विजिट कराएंगे, किसी भी वक्त अचानक वो चला जाएगा और सारी सूरत हाल खुल के सामने आ जाएंगी। सो नून लीग ये दुआ करें कि इमरान गलत साबित हो, बाकी सारे दुआ करें कि वो सही साबित हो। वक्त बता देगा, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, अगला है जी, एक और लॉजिक आखिर पे आप सुन लें इस कैदी नंबर 804 के हवाले से कि जेल जैसी भी हो, आप मुझे, ये मेरा कैद खाना है, मेरा फेवरेट कैद खाना है, मैं हफ्तों नहीं निकलता, मैं अपने बेसमेंट में होता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर ये जबर नाफिज कर दिया जाए, खबरदार बाहर नहीं, तो मेरे लिए फिर ये भी, भले ये एयर कंडीशनड हो या जितना भी मेरी पसंद का हो, मेरे लिए ये बहरहाल अजियत का बायस होगा। पाबंदी इटसेल्फ इज अ टॉर्चर। अच्छा, अगली बात यह है कि इमरान खान ने वीडियो लिंक पे दलाइल देते हुए कहा कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसके जवाब में जस्टिस इज्जत माब, जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि हालात इतने ख़राब हैं तो साथ बैठ के मामला हल करें। सियासत किस चीज़ का नाम है? देखें, बात सुने, यह है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज का नाम। फतह मक्का से पहले क्या हुआ था? सुलह हुदैबिया, हुजूर वापस चले गए, हालांकि जो उनके रुफका थे उनसे इश्क करने, उनके बिना मतलब चेहरों पे ना एक परेशानी थी, उदासी थी, चूंकि वो चाह रहे थे कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं। सो मफाहमत और मज़ाकरात, मफाहमत भले ना हो, मज़ाकरात एक और चीज़ है। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का नाम है, मुमकिन है को मिलजुल के को हल निकल आए, या कम अज़ कम इतना होगा कि मुअर्रिख ये नहीं कहेगा इमरान के बारे में कि उसने बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर लिए थे। बाकी जिसकी जो समझ में आता है। और चौधरी एतजाज़ हसन, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने कहा कि जरदारी, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मिल के बैठ के तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। इस वक्त सूरत हाल ये देखें, बातों में आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। अब तो वहाँ ओवरहेड्स वगैरह बन गए। मैं उस ज़माने में रहता था मॉडल टाउन लाहौर, तो जब मैंने जाना होता था अपने ऑफिस, तो नहर पे जो एफसी कॉलेज वाला पुल है, वहाँ से उस वक्त ये नहीं थे अंडर पासिस, ओवरहेड्स वगैरह, बाज़ों का ट्रैफिक इस तरह जैम हो जाती थी कि खुद पुलिस वाले वायलेशन कराते थे कि जी इधर से निकल जाएं। क्यों? ताकि वो जो लॉक हो गया है सारा कुछ, वो अनलॉक हो और ट्रैफिक
रूटीन में रवा दवा हो सके। सो बाकी जाहिर है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो जाने। अच्छा, एक बात मुझे खैर उसका मुझे परवाह शरवा कोई नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ा इश्क है। और जो मिजरेबल किस्म की डिफीट हुई है इनको, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अमेरिका में T20 मैच, तो अमेरिका ने जो बच्चा है, क्रिकेट का बच्चा मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज वो तो जिन है क्रिकेट में, तो वो बेचारे अभी पैदा ही हुए हैं, नौजायदा बच्चा है, बल्कि उन्होंने 5 रन से शिकस्त दे दी है, जो जिल्लत का मकाम है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मेरी दिलचस्पी कैरेक्टर में है, क्रिकेट में नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि मेरे बेशुमार दोस्त अहबाब, मेरे हम वतन इसको पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो मैच वैच मैंने नहीं देखा। इसमें जो सबसे खौफनाक और सबसे एम्बैरेसिंग, शर्मनाक पहलू है, वो इस अफवाह का है कि क्रिकेट टीम ने डॉलर खड़े किए। खत्म हो गई बात। और जिस तरह का हमारा इज्तिमाई किरदार है, उसको सामने रखते हुए मैच फिक्सिंग वगैरह पहले भी होती रही है, हो गई होगी, ये तो फिर डॉलरों का मामला था। बहरहाल आखिरी बात यह है इस सिलसिले में कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये शेर कोट किया है कि ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये मिसरा है एक। जब किसी कौम पे, कबीले पे, खानदान पे ज़वाल आता है तो ये नहीं होता बस मौत आती है तो पूरे जिस्म पे आती है। ये नहीं है कि टांग मर गई है, हाथ मर गया है, कान मर गया है, नहीं, ज़वाल भी मौत की तरह ही है। ये जब ज़वाल आता है फिर कोई शोबा उससे फारिग नहीं रहता। आप अंदाजा लगाएं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इन्होंने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको पता नहीं कितने % इन्होंने कमीशन कहा है कि जितने चालान करोगे उसका इतने %, यानी ये कमीशन और किक बैक खाने वाले लोगों की नफ्सियात देखें। वो ट्रैफिक वार्डन्स या जो भी हैं, वो पुलिसिए, वो लोगों की जिंदगियां हराम कर देंगे। बड़ी गाड़ी के पास से तो वो गुजरेंगे नहीं, लेकिन जो गरीब मार होगी सामने आ जाए, उसको जहां ज़वाल इस तरह का हो, वहां अगर क्रिकेट टीम ने कोई दिहाड़ी लगा ली है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। आखिरी बात, भारतीय इंतखाबात, जिसके लिए मैं भारतीयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। याद रखें, ये दुनिया 2 चीजों पे चलेगी। हर वो मुल्क और कौम जलील, जिल्लत उनका मुकद्दर बनेगी, जिनमें 2 चीजें नहीं होंगी, साइंस और सेकुलरिज्म। ये याद रख लें, साइंस, साइंसी उलूम और सेकुलरिज्म। अब मोदी साहब जो बेच रहे थे, मैंने 20 प्रोग्राम्स में डे 1 से मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाह कुन होगा, और मुझे किसी की तबाही में दिलचस्पी हरगिज नहीं है। अक़वाम कैसी होती हैं, कौन उनमें बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, नौजवान बेरोजगार फिर रहे होते हैं, भूख नंग होती है हमारी तरह की कौमों में, तो उनको अल्लाह अपनी अमान में रखे। जो जहां है इंसान वो इंसानी जिंदगी गुजार रहा हो, जानवरों जैसी जिंदगी ना गुजार रहा हो। तो मोदी साहब गलत तरफ लेके जा रहे थे, और मैं बार बार कह रहा था कि ये अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों ने जितना बाशऊर होने का सबूत दिया है, मैं सच्ची बात था हैरान को ना मेरे लिए। और दूसरी बड़ी बात, प्रियंका और राहुल दोनों बहन भाइयों ने जो जान तोड़ मेहनत की है, और जितनी सब्र, इस्तक़लाल और इस्तकामत से वो मोदी रेजीम्स के सामने डटे रहे हैं, वो उनका क्रेडिट है। और कमाल देखें, मुसलमानों ने नहीं, फैज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, वो क्या वो जो इन्होंने बनाया था राम मंदिर, ये जो हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बाकी जितनी भी बिरादरियाँ थी, उन्होंने रिजेक्ट आउट राइटली। आखिरी बात बताऊं, ये एक ऐसी बात है जो कोई नहीं आपको बताएगा, वो ये कि मोदी के ज़वाल ने उसको जिल्लत से बचा लिया है। वरना जिस रास्ते का वो मुसाफिर था, अगर 1-2 टर्म्स और वो मुल्क भी गिट्टों में बैठ जाता, और तारीख उसको कभी माफ ना करती, हिंदुस्तानी कभी उसको माफ ना करते, वो जलीलो खार होता। उसके इस ज़वाल में
उसकी इज्जत बच गई है, उसका भरम रह गया है। ये बड़ी बारीक बात है। बाज़ौक़ात देखें, वो कहते हैं ना कि दुआ मांगने से पहले सोच लो कहीं कबूल ही ना हो जाए। मेरा ज़ाती तजर्बा है ज़िंदगी में कि बंदा कुछ मांगता हूँ, मिल जाता हूँ, बाद में पता लगता है कि यार ये तो ना ही मिलता तो बेहतर था। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच।